Hello everyone, welcome you all to my channel Accounts Made. I hope you all are taking proper care of your health. So 12th हम already start कर चुके हैं अपना चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मैं डिस्कस कर रही थी आपके साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक आइटम्स। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया स्पेसिफिक आइटम्स में सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से ट्रीट करना है, आपको उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो को देखकर। लिंक फॉर द सेम आई विल प्रोवाइड यू इन डिस्क्रिप्शन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्पेसिफिक आइटम्स में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट की कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स को कोई भी एनपीओ, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट करेगी। ये इंडिविजुअल पार्ट 4 मार्क्स में हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हमको मिल जाता है। प्लस जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में भी जरूर से इस पार्ट को पर्टिकुलरली पूछ लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए बोला था सेम ऐसे ही कंज्यूमेबल गुड्स भी इंडिविजुअली 4 मार्क्स में प्लस अपने बड़ा क्वेश्चन जो 6 to 8 मार्क्स का होगा उसमें भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं। अभी कंज्यूमेबल गुड्स की अगर बात करें तो बेसिकली कंज्यूमेबल गुड्स है क्या? कोई भी एनपीओ, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या होता है इसका? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सर्विसेज रेंडर करना है। इसमें एग्जांपल्स में हमने पढ़ा था, कोई स्कूल हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दी, तो ये सब एनपीओ में कवर होती हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बोला जाता है? बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो गुड्स आप कंज्यूम करते हो, जैसे अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्टेशनरी, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स क्लब बना रखा है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अगर हम बात कर रहे हैं अगर कोई हॉस्पिटल है तो मेडिसिन। सो ये हमारे कुछ कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं। क्वेश्चन में हम इजीली इनको पहचान पाएंगे क्योंकि हमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड ये चीजें दी होंगी, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि ये कंज्यूमेबल गुड्स हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टाइप को देखकर हम आराम से पहचान पाते हैं। सो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स? ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स में आपको ऐड करना है क्या? ओपनिंग स्टॉक में आपको परचेज ऑफ गुड्स, जितने गुड्स आपने इस साल खरीदे उनको ऐड करेंगे और माइनस आउट क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। तो आपका क्या आता है? गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं इसको? क्योंकि ये पर्टिकुलर पार्ट आपसे क्वेश्चन में ये सारे आइटम्स देकर पूछ लिया जाता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप डेबिट साइड एक्सपेंस कितना लिखेंगे, तो उसमें आपको लिखना होता है मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो इन ओपनिंग में परचेजेस ऐड कर क्लोजिंग स्टॉक को माइनस आउट कर व्हाट यू विल गेट? गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रेजेंट करना होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में आपको परचेज ऑफ गुड्स नहीं दिया तो आप उस परचेज को कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसका भी एक फॉर्मूला है। परचेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अमाउंट पेड फॉर द गुड्स। अगर आपको परचेज नहीं गिवन तो क्या गिवन है? कितना गुड्स के लिए आपने आज पैसे दिए। उसमें आपको ऐड क्या करना है? क्लोजिंग क्रेडिटर्स, इस साल का आउटस्टैंडिंग बेसिकली है, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है। ओपनिंग क्रेडिटर्स मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस आउट करना है। करेक्ट? एडवांस पेड प्रीवियस ईयर, पिछले साल का एडवांस, पिछले साल का एडवांस इस साल से रिलेटेड ऐड करना है और इस साल के एडवांस को आपको माइनस आउट करना है। तो आपका क्या आता है? मटेरियल परचेज। इस मटेरियल परचेज को आप क्या करते हो? ओपनिंग में परचेजेस को ऐड कर क्लोजिंग माइनस आउट करते हो, तो गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर आपके पास आ जाते हैं। होपफुली आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है। अब एक एग्जाम्पल से इस फॉर्मूले को अच्छे से अपने माइंड में सेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल। आपको क्वेश्चन में गिवन है एडवांस टू सप्लायर्स ऑफ मेडिसिन, मींस आपने एडवांस पे कर रखा है सप्लायर को। ओपनिंग, क्लोजिंग, पिछले साल का 15 की 1 अप्रैल मींस ओपनिंग और यू कैन से प्रीवियस ईयर, और 16 मींस योर करंट ईयर। तो आपको एडवांस गिवन है पिछले साल का, इस साल का। आपको स्टॉक गिवन है पिछले साल का मतलब ओपनिंग, ये क्लोजिंग। आपको क्रेडिटर्स गिवन है मींस आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का, इस साल का, ठीक। और आपको क्या गिवन है?
पेमेंट फॉर द मेडिसिन्स 3,70,000। इट मींस इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग है? परचेजेस। अगर इसने परचेजेस दी होती तो मुझे क्रेडिटर्स, एडवांस, इन सब का कुछ नहीं करना था, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस से डायरेक्टली हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है इसने? कैलकुलेट द मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, सो फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक 62,000। ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड करना है? परचेजेस। मैं लिख नहीं रही हूं मेडिसिन, क्योंकि आपको पता है कंज्यूमेबल स्टोर है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैं सिर्फ ऐसे करके इसको लिख रही हूँ। परचेजेस अभी हमें नहीं पता, माइनस क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है? 54,000। तो इससे क्या आएगा हमारा? मटेरियल कंज्यूम्ड, जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है और वही हमसे पूछा हुआ है। अब ये परचेजेस किस तरीके से कैलकुलेट करनी है? फॉर्मूला। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे परचेज ऑफ मटेरियल। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पेमेंट फॉर मेडिसिन, और यू कैन से अमाउंट पेड। तो अमाउंट पेड फॉर मटेरियल कितना गिवन है? 3,70,000। करेक्ट। अब इसमें क्या करना है? एडवांस टू सप्लायर ऑफ द मेडिसिन। पिछले साल का एडवांस, प्रीवियस ईयर के एडवांस को मैंने अभी डिस्कस किया था, प्लस करना है। इस साल के एडवांस को आपको माइनस आउट करना है। समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, पिछले साल का एडवांस इस साल से रिलेटेड है और इस साल का एडवांस इस साल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो कमिंग ईयर से रिलेटेड है। तो आपको बेसिकली इस साल का बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैंने आपको समझा रखा है। इट इज जस्ट लाइक योर पीएनएल अकाउंट। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर एक्रूअल बेसिस पर बनाना है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का खर्चा बताना है आपको। सो अमाउंट पेड में आपने क्या किया? पिछले साल के एडवांस को प्लस और इस साल के एडवांस को माइनस आउट कर दिया। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, उसका यूज तो कंज्यूम्ड में आएगा, तो परचेजेस में तो इसका भी फिलहाल कोई यूज नहीं है। इसके बाद क्रेडिटर्स, पिछले साल के क्रेडिटर्स को क्या करते हैं हम? प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स को माइनस आउट करना है। कितनी अमाउंट? 25,000। और इस साल के क्रेडिटर्स को या हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं। कितना? 17,000। इसको करना है प्लस। तो हमने क्या किया? अमाउंट पेड में पिछले साल का एडवांस प्लस इस साल का एडवांस माइनस, इस साल के क्रेडिटर प्लस पिछले साल के क्रेडिटर्स माइनस कर दिए। तो ये टोटल कितना आएगा हमारा? ये आएगा 355,300। सो ये आ गया क्या आपका? 355,300। ये आ गया आपका परचेज ऑफ मटेरियल। अब इस परचेज को हमें कहां पुट करना है? यहां 355,300। सो ओपनिंग स्टॉक में आपको परचेजेस 355,300 ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस आउट करना है। तो आपका क्या आएगा? मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। सो इसमें ये अमाउंट प्लस और इसको माइनस आउट करें तो अमाउंट आएगी हमारी 363300। ये है हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। होपफुली आपको समझ में आया। क्या किया हमने सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना सीखा कंज्यूमेबल गुड्स को किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो कंज्यूमेबल गुड्स के आइटम क्या थे? मेडिसिन हो सकती है, स्टेशनरी हो सकती है, कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो सकता है। इन सबको कंज्यूमेबल आइटम किसी भी एनपीओ का ट्रीट किया जाता है। तो इसमें हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है? ओपनिंग जो स्टॉक है गुड्स का, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस आउट करना है, तो मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर और वही हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना होता है। अगर इस क्वेश्चन में पेमेंट ऑफ मेडिसिन ना देकर आपको परचेजेस गिवन होती तो आप क्या करते? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स इट। आपको एडवांस और क्रेडिटर्स का कुछ नहीं करना था। फिर कई बार क्वेश्चन में, इनफैक्ट बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन जिसमें आपको एडवांस और क्रेडिटर्स भी दिए होते हैं, बट आपको उसमें दिया था परचेजेस। तो आपको आपके लिए रेलेवेंट क्या था? सिर्फ ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बुक्स में आपको एक फॉर्मूला कंबाइंड भी मिलेगा। तो
अगर हम इसको सेपरेट कर देते हैं तो ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए समझना, इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से कंज्यूम्ड आएगा। अगर आपको परचेजेस नहीं गिवन और गिवन है अमाउंट पेड, तो अमाउंट पेड से परचेजेस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अमाउंट पेड फॉर द गुड्स में ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे इस साल के क्रेडिटर्स, माइनस करेंगे पिछले साल के क्रेडिटर्स, ऐड करेंगे पिछले साल का एडवांस और माइनस आउट करेंगे इस साल का एडवांस, तो आपके परचेजेस आ जाएंगे। उन परचेजेस को लिखकर ओपनिंग प्लस और क्लोजिंग को माइनस आउट करेंगे तो मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल में किया, एग्जांपल में क्या गिवन था, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस गिवन नहीं थी क्योंकि आपको क्या गिवन था, पेमेंट ऑफ मेडिसिन, अमाउंट पेड। तो अमाउंट पेड से पहले आपने परचेजेस कैलकुलेट की, उन परचेजेस को आपने ओपनिंग स्टॉक में प्लस किया और उसमें से माइनस आउट किया क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड। होपफुली आपको कंज्यूमेबल गुड्स को किस तरीके से ट्रीट करना है, कंज्यूमेबल गुड्स में कैसे आपको गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर निकालना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे प्रेजेंट करना है, होपफुली आपको समझ में आ गया। जल्दी हम इसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्या फॉर्मेट है और बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो होपफुली आपको आज की वीडियो कंज्यूमेबल गुड्स का ट्रीटमेंट समझ में आ गया है। इफ यू फाइंड माई वीडियो फ्रूटफुल तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स को चेक कर पाएं। थैंक यू।